ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेम्ड अयोध्या प्रवीला में फिर से आपका स्वागत है ये राज क्लासेस में। तो मैं आपसे कहता हूँ ये लेक्चर 2 है प्रोबेबिलिटी को फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए। यदि आपने मेरा लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा और 2 में आ गए तो मैं लेक्चर फर्स्ट को दिस बॉक्स में दे दूंगा यहाँ पे वीडियोस के एंड में, आप वहां से भी देख सकते हैं जाकर के। फिर पहले लेक्चर फर्स्ट ही देखना उचित है, फिर सेकंड। एनीवेज, अब कुछ डिफिनेशंस है, कुछ सम टर्म्स है। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को, तो उसमें ये सारी बातों आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपसे प्रश्न भी बनेगा और तभी आपसे उस सारी चीजों का सॉल्यूशन मिलेगा, अन्यथा नहीं होने वाला। तो लेट अस सी, लेट्स हैव अ लुक। एक बार देखिए और एक बार सीखने का प्रयास कीजिए कि क्या वो टर्म्स है, टर्म्स एंड कंडीशंस, जिसमें पहला सबसे पहले जानिए एक नाम है जिसका नाम है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट आखिर होता क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट को जानना चाहते हो? सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम कुछ तो जानना चाह रहे हो, लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट से पहले ये जानिए कि एक्सपेरिमेंट आखिर क्या होता है। सर कैसा प्रश्न है? एक्सपेरिमेंट तो सबको पता है। हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि क्या होता है। तो एक्सपेरिमेंट एक ऐसा चीज है जिसे करके ये सही तरीके से वेल डिफाइंड मैनर में एक रिजल्ट को प्राप्त करते हैं, प्रॉपर तरीके से। नहीं कि ऐसा करोगे तो यही होगा, वही तो हमारा एक्सपेरिमेंट है। क्लियर है जी? क्लियर है। और चलो देखते हैं एक्सपेरिमेंट का डेफिनेशन लिखता हूं मैं। चलो लिखो एक्सपेरिमेंट while परफॉर्म करना a particular ऑब्जर्वेशन कहें या फिर थिंग्स और ऑब्जर्वेशन, then we get क्या पाएंगे? a proper well defined result या फिर रिजल्ट्स जो कहें। जब एक ऑब्जर्वेशन को या फिर किसी भी चीज को जब करा जाए तब एक पूरा यकीनन एक सटीक तरीके से कुछ हम पाएंगे रिजल्ट, यानी कि उसका आउटकम। एज आउटकम्स और कॉल्ड एक्सपेरिमेंट, इसे ही हम लोग एक्सपेरिमेंट कहते हैं जी। ये तो क्लियर होगा कि एक्सपेरिमेंट आखिर कहते हैं किसे। जो पर नेक्स्ट टर्म है उसका नाम है रैंडम एक्सपेरिमेंट। सर एक्सपेरिमेंट अपना बताया, लेकिन ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? नाम से ही क्लियर हो जानी चाहिए कि ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। कहते हो रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या? किससे मिला था आज? बहुत घूमते हो तुम, किससे बातें हो रही थी? बहुत बातें करते हो तुम। तो पता नहीं, कोई था एक मुसाफिर, यानी कि उससे कुछ पूछ रहा था तो बता रहे थे, यानी कि एक रैंडम व्यक्ति से मिले, यानी कि कोई चलता फिरता आया गया व्यक्ति से मिले हैं, वो रैंडम व्यक्ति हो गए। बस यूं ही, हालांकि ज्यादा मुझे उसके बारे में पता नहीं, मैं इतना जानता हूं कि वो एक आदमी ही था जो मुझसे बातें करने के लिए था, लेकिन कौन था, कहां से आया था, किसका लड़का था, ये भी मुझे नहीं पता है। ये रैंडम हुआ, ये सारी चीजें रैंडम ही तो हो रहा अचानक से। वही खेल है यहाँ भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का। रैंडम एक्सपेरिमेंट
एक्सपेरिमेंट क्या है? व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? यही है। रैंडम एक्सपेरिमेंट वैसे एक्सपेरिमेंट कहते हैं जिसमें पहले से ही पता है, पहले से ही पता है। क्या पता है? मुझे पता है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये भी हो सकता है, तुम चाहो तो ऐसा हो सकता है, तुम चाहो तो वो भी कर सकता है। मुझे आपके स्टेमिना पर कोई शक नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि आखिर तुम करोगे तो करोगे क्या। मुझे ये नहीं पता कि आखिर तुम करो। मैं कह रहा हूं कि सुनो जी, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूं, तो तुम लोग यहाँ पे बैठे हो और पढ़ रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब यहाँ से छुट्टी हो जाएगा तो तुम लोग कहाँ चले जाओगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन तुम लोग यहाँ से जाओगे जरूर। दो तरीके की बात है, यानी कि कुछ पता है और कुछ नहीं पता है, और यही तो है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। नहीं समझ में आया? चलो फिर से देखते हैं। बहुत सारे तरीके हैं समझाने के। देयर आर मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जो भी करिए, वेज रास्ता है, क्लियर है। अब an experiment in which all the possible outcomes are known but happening of a particular, चलिए लिख लिए, फिर आपको बताता हैं, फिर से एक्सप्लेन कर देंगे क्या होता है। एग्जाम्पल दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। An experiment in which all the possible outcomes are known in advance, but पहले से ही एडवांस में हमको पता है। क्या पता है? कि ये चीज हो सकता है। वर्षा पड़ रहा था, पानी गिर रहा, या फिर शायद एसिड रेन भी हो सकता, ये भी हो सकता है, चाहे ओला भी गिरने लगे, ये भी हो सकता है। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि रेन होगा, नॉर्मल वाटर आएगा, कि एसिड रेन होगा, कि ओले गिरेगा, ये नहीं पता है। तो यही होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। दिस इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। बट हैपनिंग ऑफ ए particular event cannot be predicted in advance। अभी एडवांस में जैसे एग्जांपल लीजिए, और एग्जांपल के माध्यम से ये बहुत अच्छे से समझ लें। टॉसिंग ए कॉइन, टॉसिंग ए कॉइन, यानी कि जब मैं सिक्के को उछाल रहा हूं तब, मैंने लिखा है यहाँ पे कि जब ये कॉइन का एग्जांपल दे रहा हूं तो आप और अच्छे से समझ जाए। फिर और एक दो एग्जांपल ले लूंगा। मैं कह रहा हूं कि जब मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं तो मुझे ये तो पता है कि हेड आएगा या फिर टेल आएगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता जी कि हेड ही आएगा कि टेल ही आएगा। तो क्या? तो यही तो है रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी कि क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या आ सकता है वो मुझे पता है, लेकिन एक प्रॉपर यानी कि पर्टिकुलर चीज क्या आने वाला है ये मुझे नहीं पता। जब तक समझोगे नहीं, जब तक छोड़ा नहीं। इसीलिए तो इतना डिटेल आपको समझाता हूं, ताकि ऑनलाइन में हो चाहे ऑफलाइन में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लियर है? क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं। throwing a dice, throwing a dice। मेरी बातों को ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। मैं कहा कि throwing a dice is an example of random experiment। मैं जब एक डाइस को थ्रो करता हूं तो ये भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट ही तो है। तुम्हारा प्रश्न होगा कि कैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट है सर, बताइए ना। जरूर बताते हैं जी। तुम खुद ही बताओ कि मैंने एक पासे को फेंका है। लूडो खेलते हो ना,
सभी जानता है, सभी खेला भी होगा। ऐसा करिश्मा कोई नहीं किया है कि लूडो खेला है, किया होगा, मुझे यकीन है आप में। खैर एनीवेज, तो होता क्या है कि जब आपने पासे को फेंक दिया, पासे को फेंक दिया, डाइस टाइम भी होता है पासा, उसको फेंक दिया, तो उस पे क्या आएगा? 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सारे नंबर उस पे लिखे रहते हैं डॉटेड लाइन से। आपको ये पता है कि जब मैंने एक डाइस को फेंका है एक बार, या तो 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, या फिर 3, या फिर 4 आएंगे, या फिर 5, या फिर 6 आएगा, इसी में से कोई एक आएगा। ये निश्चित है, एडवांस में मुझे पता है कि 1 से लेकर के 6 के बीच में ही कुछ ना कुछ आना है, आना है। लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि कौन आएगा, मुझे ये नहीं पता स्टूडेंट कि कौन आएगा, कि 1 आएगा, कि 2 आएगा, कि 3, कि 4, 5, 6, मुझे ये नहीं पता। तो यही तो है रैंडम एक्सपेरिमेंट, डाइस का एग्जांपल। तो पता चल गया ना कि जब हम एक डाइस को फेंक रहे हैं, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल कैसे होगा? हाँ, पता चल गया। एक और उदाहरण है, बहुत अच्छा है। देखो क्या नाम है उसका, उसका नाम है ड्राइंग ए कार। कहां से? तो फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार। ताश खेला है, ताश। तो जब मैं कह रहा हूं कि एक वेल सफल पैक में 52 कार्ड्स होते हैं, 52, तो जब मैं उसमें से एक कार्ड को खींचता हूं, जो भी ताश खेलता है उसे पता है कि 1 है, कि 2 है, कि 3 है, या फिर क्वीन है, कि जैक है, कि ऐश है। ये सारी चीजें पता है कि उसमें उपलब्ध है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब होता क्या है कि तुम जाओगे निकालने के लिए पैक ऑफ 52 कार्ड्स में से, तो कौन सा पत्ता बाहर आ जाएगा? 1 भी आ सकता है, 4 भी, हिंदी में 7 भी, 8 भी, कुछ भी बोल दो, उसी में से कुछ आएगा। लेकिन ये तुझे नहीं पता कि क्या आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है 52 में से। टोटल 52 कार्ड्स है जी, और हर एक कार्ड अलग अलग है ना, तो कोई भी कार्ड आ जा सकता है ना स्टूडेंट। डायमंड, हार्ट, कुछ भी, स्क्वायर, क्लियर है? तो ये सारे कार्ड का मैं केस बाद में लेकर आऊंगा, अभी इतना ही जानिए। तब आपको कुछ भी निकाल सकता है। क्या निकलेगा पता है? कार्ड में से 52 कार्ड, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कौन सा पत्ता बाहर आएगा। तो यही तो है रैंडम एक्सपेरिमेंट। चलिए, आपको आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मिटा देता हूं। Anyways, no problem. Let's enjoy the class. मैं आपसे ये कहता हूँ कि नेक्स्ट हमारा टर्म है जिसका नाम है इक्वली लाइकली इवेंट्स। अब ये इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होता है? नाम से ही स्पष्ट हो जाना चाहिए। इक्वली बराबर, लाइकली यानी कि सेम, इवेंट यानी कि होगा, यानी कि तुम तो मैं तो तुम भी तो मैं भी, तुम जाओगे तो हम भी जाएंगे, तुम आओगे तो हम भी आएंगे। हर एक चीज साथ ही साथ होना है। ऐसा ही कुछ समझ के चलो। कैसे?
प्रश्न उठता है कि सर कैसे ऐसे बोल सकते हैं, कहाँ नहीं बोल सकता हूँ। तुम खुद ही बताओ कि जब पहले समझा जाए फिर लिखा जाए। जैसे कि सपोज करो कि मैंने एक डाइस को थ्रो कर दिया, मैंने पासे को फेंक दिया, तो इसमें तो क्लियर है कि या तो 1 से लेकर के 6 के बीच में ही कोई चीज आएगा और उसके सहारे से गोटी आगे चला जाएगा। खैर ये अलग बात है। तो तुम खुद ही बताओ कि ऐसा भी है कि 1 आने का चांस ज्यादा है, 2 आने का चांस ज्यादा है, 3 आने का चांस, तो 4 तो आने का चांस, तो 4 तो आने का चांस ज्यादा होगा ही नहीं, तो 5 तो होगा ही, 6 तो होगा ही, कुछ भी तो आने का चांस ज्यादा है, नहीं आने का चांस ज्यादा नहीं, नेवर। तो ज्यादा आने का चांस आखिर है क्या? एक ही चीज है, और वो क्या है? वो ये है स्टूडेंट कि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। हर एक को आजादी है 1 से लेकर के 6 के बीच में कोई भी एंट्री ले सकता है, नो प्रॉब्लम। 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी एंड 1 भी। कैसे? फिर से प्रश्न है कैसे? चलो ठीक है, देखो बताता हूं, समझने का प्रयास करो। मैं कह रहा हूं कि जब मैंने पासे को फेंका है तो 1 से लेकर के 6 के बीच में आएगा, ये तो क्लियर है, ये तो तय है। लेकिन 1 भी आने का चांस इक्वल नहीं है जितना 2 आने का चांस है, यानी कि 1 से लेकर के 6 के बीच में कोई भी आएगा तो जरूर, बट हर एक का चांस सेम है, यानी कि प्रॉपर पूरा अधिकार, बराबर अधिकार दिया गया है। यही आप समझिए फिलहाल के लिए। क्लियर है? क्लियर है। और चलो लिखते हैं, फिर मैं एग्जांपल दूंगा। देखो लिखेंगे an event in which no one outcome is more sure to occur in an experiment then it is called, क्या कहेंगे? इक्वली लाइकली इवेंट कहेंगे। इक्वली लाइकली इवेंट का एग्जांपल देख लो, देखने का मौका मिल रहा है। throwing a dice देन क्या होगा? इवेंट हमारा क्या हो जाएगा? 1 भी, 2 भी, 3, 4, 5 and this is 6। ये सारे घटनाएं घटने की समान अधिकार है। 3 भी आने का उतना ही चांस है जितना 2 आने का, उतना 4, उतना ही 5, उतना ही 6। एक कॉइन को, एक सिक्के को उछाल रहे हो तो जितना चांस है हेड आने का उतना ही चांस है टेल आने का, यानी कि बराबर अधिकार है, समान अधिकार है। और यही क्या होता है? अरे यही तो है हमारा इक्वली लाइकली इवेंट्स। मैंने लिखा है कि श्योर नहीं होना, सर्टेन नहीं होना। अगर जहां पर श्योरिटी की बात कर दोगे, जहां पर सर्टेनिटी की बात ला दोगे कि नहीं सर
ये होने का चांस ज्यादा है। अगर तुम ऐसा बोलता है तो वो इक्वली लाइकली इवेंट नहीं होगा जी, नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर। आई होप यू आर एंजॉयिंग माय क्लास। मैं इसे मिटा दूंगा, देख लीजिए कि मैंने क्या क्या लिखाया है, लिखाया है। चलो ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है टर्म। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है, जो पढ़ने लायक है, उससे पहले कुछ बेसिक सा टर्म है जिसे आप अगर नहीं जानते हैं तो अभी से भी जानिए। सिर्फ इसे समझना है। इवेंट, ये क्या होता है? जो दूसरा है पॉसिबल आउटकम्स। तीसरा है फेवरेबल आउटकम्स। इन सारी चीजों को आप जानिए। ये बेसिक सा टर्म है, इसे जानना बहुत जरूरी है। यदि आप इसे नहीं जानेंगे, यही तो मेन चीज है, तो आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चंस नहीं बनने वाला आपसे। इसीलिए जस्ट लिसन टू मी। जब मैं बोलूं तो नजरें मुझ में होनी चाहिए, और जब मैं लिखूं तो नजरें बोर्ड पर होनी चाहिए, तभी आप 100% अचीव कर पाएंगे। एनीवेज, अब इवेंट क्या होता है? व्हाट इज इवेंट? इवेंट के बारे में आपको बताया जा रहा है कि इवेंट हम कहेंगे, क्या कहें? कोई किसी भी चीज का होना ही हमारा इवेंट कहलाता है। होगा तो हम ये कहेंगे इवेंट, नहीं होगा तो इवेंट नहीं कहेंगे जी। नुकसान होगा तभी ना हार जाना भरे में, नुकसान नहीं किया तो हार जाना किस बात का? क्लियर है? क्लियर। जैसे मैं अभी इसको कैच कर रहा हूं उछाल करके, तो ये भी एक इवेंट ही हो रहा है। मैं बोल रहा हूं, अभी बैठे हुए मुझे स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो ये भी एक इवेंट ही है। कुछ भी, एनीथिंग जो हैपनिंग हो रहा, घट रहा, वो हमारा इवेंट है। क्लियर है? क्लियर। तो आपका इवेंट क्या होता है, ये क्लियर हो गया। डेफिनेशन में लिखेगा, ठीक है लिखी लो, नहीं तो नाराज हो जाएगा। नाराज बहुत जल्दी हो जाता है, और नहीं होता। इवेंट लिख देना, हैपनिंग ऑफ ए particular things, या फिर thing is known as event। उसे हम लोग इवेंट कहते हैं। इवेंट क्या हो गया, आई होप आपने समझा। दूसरा नाम है पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स कहने का अर्थ है कि क्या क्या संभावनाएं हैं आने का, क्या क्या संभावनाएं हैं आने का। जैसे मैं एक डाइस को थ्रो करता हूं, तो मैं तुझसे पूछता हूं कि क्या क्या संभावनाएं हैं आने का।
आने का। तो तुम कहोगे ना जी कि सर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 5 6, ये सारी जो है वो पॉसिबल आउटकम्स हैं, यानी कि यही संभावना है आने का। हाँ बिल्कुल कहेगा। दूसरा एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कोई स्कूल है जो पहला से लेकर के 12 तक पढ़ाता है, कोई स्कूल, तो मैं तुझसे पूछूंगा कि ये स्कूल आज ओपन है, तो तुम खुद ही बताओ कि कौन से क्लास का स्टूडेंट इस स्कूल में आ सकता है। तो तुम कहोगे ना कि सर पहला से लेकर के 12वीं क्लास तक लगे कोई भी स्टूडेंट आ सकता है, जो पहला से लेकर के 12 के बीच में पढ़ता है, या फिर फर्स्ट से 12 तक लगे हो, यही आएगा, यही पॉसिबल। टोटल संभावनाएं वही तो है। यही तो है स्टूडेंट टोटल पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि क्या क्या संभावनाएं हैं। क्लियर है? तो आओ चलो लिख लेते हैं। पॉसिबल आउटकम्स, the total occurrence of an event is called possible outcomes. यही है पॉसिबल आउटकम्स। तो आपका ये पॉसिबल आउटकम्स हो गया। अब फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा सर? नाम से ही स्पष्ट होगा, नाम ही है फेवरेबल, यानी कि हमारे पक्ष में होगा, हमारे खिलाफ बिल्कुल हो ही नहीं सकता, या फिर होगा ही। अब प्रश्न उठता है कि आप ये तो कह रहे हैं लेकिन मुझे साबित कीजिए, क्योंकि बिना प्रूफ के तो तुम लोग मानते ही नहीं हो। तो सुनो, जैसे सपोज करो कि आज बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, लेकिन किसी का ख्वाहिश है कि आज बारिश हो जाए, किसी दूसरे व्यक्ति का ख्वाहिश है कि नहीं आज ठंडा जैसा हो जाए, किसी थर्ड व्यक्ति का ख्वाहिश है कि बारिश और अगर ठंडा जैसा नहीं हुआ तो कम से कम ठंडा ठंडा हवा ही चल जाए, उससे भी चैन मिल जाएगा। ये भी तो ख्वाहिश हो सकता है। तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि उसने इच्छा किया, उसने इच्छा किया और उसको मिल गया, यानी कि उसके पक्ष में आ रहा है। तो यही तो है हमारा फेवरेबल आउटकम्स। नहीं समझे? आइए दूसरा एग्जांपल लेकर के समझाता हूं। कहा था ना कि बहुत सारे तरीके हैं समझाने का। सपोज करो क्रिकेट मैच तो कभी खेलो ही होगा, या फिर कॉइन को तो कभी टॉस करने के बारे में सुना ही है, नहीं सुना है तो अभी से भी सुनो, अभी से भी जानो, कुछ बिगड़ा नहीं है। तो जब तुम कॉइन को टॉस करते हो तो कोई दो व्यक्ति के बीच में कॉइन का टॉस हो रहा है, तो कोई दो मैच का कैप्टन है, तो टॉस किया जाता है कि भाई साहब मेरा, चलो हम दोनों के बीच में ही टॉस करते हैं, हैव योर सीट। तब दोनों के बीच में टॉस हो जाए, तो मैं सिक्का लूंगा, मैं कहता हूं कि यदि हेड आया तो मैं जीता, लेकिन यदि टेल आया तो तुम जीते। मेरी ख्वाहिश है कि मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूं और हेड आ जाए तो मैं जीत जाऊंगा आपसे, और अगर हेड आ गया तो मेरे इच्छा के ही खिलाफ नहीं आया है ना, बल्कि मेरे पक्ष में ही है, मेरे फेवर में ही है। तो ये आया फेवरेबल आउटकम्स। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हुआ? तो पॉसिबल आउटकम्स ये था कि हेड भी आ सकता था और टेल भी आ सकता था, ये पॉसिबल आउटकम्स हुआ। लेकिन हमने इच्छा किया हेड आने का और मेरे लिए हेड आ गया और मैं जीत गया, तो ये मेरे फेवर में है, तो ये फेवरेबल आउटकम्स हुआ, यानी कि मेरे पक्ष में आ रहा है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया।
और चलो लिख दें इसे, ये भी आपको क्लियर हो गया। फेवरेबल आउटकम्स, क्लियर है? क्लियर। तो सर ये क्या हुआ? तो वही द आउटकम्स, या फिर यूं कहिए कि इवेंट that come in our favor, यानी कि हमारे पक्ष में आ जाए, यही तो है हमारा फेवरेबल आउटकम्स। लेकिन हमारे पक्ष में आए चाहे नहीं आए, लेकिन वो चांस है इस चीज को होने का, तो हमारा पॉसिबल आउटकम्स में चला जाए, यानी कि कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, बचने का तो कोई चांस ही नहीं है। I hope you are getting my point, what I am teaching here. क्लियर है स्टूडेंट? इसे लिखेगा ओके। तब और कि नेक्स्ट क्लास तो फिर ठीक है, यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं इस प्रोबेबिलिटी का लेक्चर फर्स्ट यहाँ पे डाल दूंगा, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए और लोगों को भी हंसाते रहिए। क्लियर है?